अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अ टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। अच्छा जी, पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक हमारा पॉइंट रह रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में से, दे डिकम्पोज मेटल, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या होता है, एसिड्स जब भी किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, ख़ासतौर पर जो है ना एसिड्स जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या रिलीज़ होता है? कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ, ये वाली गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। CaCO3 हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट में, जब हमने HCl डाला तो क्या बन गया? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। याद रखिएगा, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या चीज़ ज़रूर रिलीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें याद रखना पड़ेगा। इन द सेम वे भी अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब हम गैसेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सोलुबल इन वाटर। जैसे कि हमें पता है अल्कलीज क्या होती हैं? ऐसी बेसिस होती हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर NaOH, KOH, COH, जो स्पैरंगली सोलुबल इन वाटर। ये सब कुछ क्या है? पानी में मिक्स हो जाता है। ये वाली बेसिस, जैसे कि हमारा साबुन है, वो भी बेस है, पानी में मिक्स हो जाता है। वेल, COH2 इज इनसोल्युबल। एक बेस इस तरह की है कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो सोल्यूबल नहीं होती पानी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड्स, कह रहे हैं कि इनका रिएक्शन, बेसिस ज़्यादातर क्या करती हैं? एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, न्यूट्रलाइजेशन बनाती हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। अल्कलीज ऑल्सो रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स एंड लिबरेट अमोनिया गैस। अल्कलीज मतलब कि जो बेसिस हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। तो क्या रिलीज करेंगी? अमोनिया गैस। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3। अब ये देखते हैं हम, NaOH प्लस HCl, तो क्या मिला? NaCl प्लस H2O। इन्होंने ना आगे बस इन्होंने रिएक्शन बताया हुआ है, इन्होंने अमोनिया गैस लिबरेट नहीं करके दिखा रहे। ठीक है, इन्होंने वैसे समझाया हुआ है कि बेसिस जब सॉल्ट रिएक्ट करती हैं तो क्या रिलीज करती हैं? अमोनिया गैस। ठीक है, जब अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, बेसिस किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेंगे और अमोनिया गैस रिलीज करेंगे। इन्होंने वैसे रिएक्शन दिखाया हुआ है बेसिड। पहले तो हमें न्यूट्रलाइज करना सिखा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये है बेस, ये है एसिड, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। इन द सेम वे ये है बेस, ये है एसिड, हमारे पास बन गई बेस, CSO4 सॉल्ट बन गया, साथ में हमारा वाटर रिलीज हो गया। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर ज़रूर रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एसिड रेन, एसिड इफेक्ट। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। एसिड रेन क्या होता है? When rain water has pH between 4.2 and 4.4, जब भी पानी की pH क्या हो जाएगी? 4.2 या 4.4, हम इसको बोलेंगे एसिडिक रेन। वैसे पानी की pH 7 होती है, तो जब उसमें एसिड मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक रेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेज इन एयर। अब जब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोल, LPG, जब ये चीज़ें बर्न होती हैं तो क्या रिलीज करती हैं? हवा में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज। अब इन गैसेज में कौन सी गैसेज आ जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद मॉइस्चर, जब ये नमी के साथ मिक्स होती हैं। प्रेजेंट इन एयर फॉर एसिड ड्रॉपलेट्स, क्या बन जाते हैं हमारे पास? एसिड ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स देन फॉल ऑन द ग्राउंड एज एसिड रेन, और फिर जब ये ज़मीन पे गिरते हैं तो एसिड रेन के तौर पे काम करते हैं। अब ये देखें, हवा में तो ऑक्सीजन होती है, तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी तो 2SO3 बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 सबसे ज़्यादा तेज़ाब जो होता है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ एसिड। फिर उसके बाद HNO3 निट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि एसिड रेन होता है क्या, डिफाइन एसिड रेन। ठीक है, वो तो हमारा पता चल गया। अब है इफेक्ट्स। अब इसकी वजूहात क्या है एसिड रेन की? एसिड रेन कॉज अ नंबर ऑफ एडवर्स, एडवर्स बोलते हैं बहुत बुरे इफेक्ट, ऑन सॉइल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, इन सब पे बुरे असरार डालती है। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। एसिड रेन का काम क्या है? जो मिट्टी है उसको ज़्यादा तेजाबियत वाली बना देना है। डिजॉल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स, ये पानी में मिक्स हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स जितनी भी अफादियत वाली चीज़ें होती हैं वो निकाल देती हैं। प्रेजेंट इन सॉइल विच आर नीडेड बाय प्लांट्स, जो इनकी ज़रूरत होती है, पौधों की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है मिट्टी में एक ही चीज़ ग्रो करती है, वो पौधे होते हैं। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना तो वो जिंदा रह सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं एसिडिक सॉइल में। इट कैन डैमेज वेजिटेशन प्लांट्स, और उससे क्या तबाही होती है? वेजिटेशन भी ख़राब हो जाती है और प्लांट्स भी। Acid rain can cause water of the water bodies too acidic for aquatic animals to live in। अब हमें पता है एक्वा किसे बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। तो तालाबों, नहरों और समंदरों में जो मछलियाँ रहती हैं, जब एसिड रेन होती है तो क्या होता है? वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्वेटिक ब्यूटी जो है पानी की, वो तबाह हो जाती है, जिस वजह से एसिडिक रेन
aquatic लाइफ के भी हार्मफुल है. एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स. अब जैसे ताजमहल है, मोनूमेंट्स है बहुत सारे जिस पर बस संगमरमर लगा हुआ है, एसिड रेन उसको भी तबाह कर देता है. स्टैचूज, ऑटोमोबाइल्स एंड द स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल, जो भी इन चीज़ों से बनी हुई है, एसिड रेन कोरोसिव होता है, जला देता है चीज़ों को. इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एसिड रेन का. आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी. जो भी समझ नहीं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज़.